नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं कैंसर सर्जन हूँ उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट सुंदरपुर वाराणसी में। एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल मुंबई से कैंसर की ट्रेनिंग के बाद बनारस में स्थित महामना कैंसर संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर था और अभी उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में मैं अब कैंसर सर्जरी की सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारी टीम बहुत बड़ी है और यहाँ पर मरीजों के मदद के लिए हर प्रकार की सरकारी योजनाओं का प्रबंध है, जैसे ESIC, ECHS, CGHS और बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम्स और सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत की उपलब्धता है। धीरे धीरे और भी सारे पैकेजेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। आज हमारे पास एक बहुत खास पेशेंट है जो कि गरीब वर्ग के पेशेंट हैं, गाजीपुर के पास से आते हैं हमारे पास। इनको एक बहुत जटिल बीमारी हो गई थी, उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं और हम ये भी एम्फेसाइज करना चाहते हैं इस वीडियो से कि इनका ये पूरा ट्रीटमेंट, इतना कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, सारा इलाज शुरुआत से लेकर अभी तक सब ECHS स्कीम के तहत हो रहा है, जिसके लिए मरीज को अपने पास से कुछ भी पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा है। सही में सरकार की ये सारी योजनाएं मरीजों के लिए वरदान है, क्योंकि हम भी वो सारा अच्छा ट्रीटमेंट सरकार की मदद से बहुत अच्छे तरीके से पूरा पूर्ण रूप से दे पाते हैं। तो चलिए जानते हैं शशिकला जी के बारे में और इनकी बीमारी के बारे में। आप बताएंगे कब से इनको परेशानी शुरू हुआ? यहाँ आए 6 तारीख को। हाँ। तो उसके एक आध हफ्ता पहले से इनको जॉन्डिस, आँख पीला था, अच्छा। दर्द में हो रहा था, हाँ। खुजली और सब नॉर्मल था। तो इसी तरह लोकल डॉक्टर से पर दवा लेके खिलाए, तब भी नहीं आराम मिला। तो फिर मऊ में MD वो सही समय पर सही पकड़ लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है जब कोई एक रेफरिंग क्लिनिशियन या फिजिशियन चीजों को सही समय पर पकड़ ले और उसको नेक्स्ट अवेलेबल स्पेशलिस्ट के पास भेजे। फिर आप लोग ECHS क्लिनिक से यहाँ पर आए ना? हाँ। सबसे पहले ये आए थे पीलिया की प्रॉब्लम की वजह से, और पीलिया की प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, देखिए अक्सर समाज में ये फैला रहता है कि पीलिया दवाई से देंगे, दवाई से सही हो जाएगा। लेकिन पीलिया 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेडिकल जॉन्डिस, जो कि दवाई से सही होने वाला पीलिया होता है, और एक होता है सर्जिकल जॉन्डिस, जिसमें कहीं ना कहीं पित्त के नली में रुकावट होती है, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करा के अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसमें पाइप डालना, स्टेंट डालना, सर्जरी और बहुत सारी और चीजें होती हैं। ये जब आए तो इनका सबसे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगाया तो इनकी गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम थी, मैलिग्नेंसी लग रहा था। हमने जिसने पित्त की नली को जकड़ लिया था। ये एक आम पत्थर की बीमारी से कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने फिर इसको विधिवत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये प्लान बनाया कि पहले PTBD होगा। इनके पेट के रास्ते से ऊपर से 2 नलियां डाली जाएंगी, जिससे कि पीलिया कम होगा। जब पीलिया कम हो जाएगा और मरीज को तंदुरुस्त करके फिट करके फिर इनके सर्जरी का प्लानिंग करेंगे। तो अम्मा को हमने PTBD किया, 4-5 दिन वेट किया, इधर बीच इनको अच्छा खाना दिया, बहुत सारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एल्बुमिन जैसी चीजें दी। और जब हमें लगा कि नहीं अम्मा अब ये बड़ा सर्जरी झेलने के लायक है, तब हमने इनका OT में सर्जरी का प्लानिंग किया। सर्जरी के दौरान जो सर्जरी था एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर मैलिग्नेंसी के ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर के सहित पित्त की नली, बाइल डक्ट भी निकालना पड़ा था, और उसके बाद आंत को लिवर के साथ जोड़ना पड़ा था, जिसको हेपेटिकोजिजिनोस्टमी बोलते हैं। ये बहुत जटिल ऑपरेशन होता है, 8 से 9 घंटा चला था ऑपरेशन, और हम काफी चिंतित थे कि अम्मा का शरीर इसको झेलेगा या नहीं झेलेगा। लेकिन जब एक पूरी टीम अच्छे से प्लानिंग करती है तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। इसी प्लानिंग का नतीजा है कि अम्मा इस उम्र में भी इतना बड़ा ऑपरेशन अच्छे से झेल गई। अस्पताल में रहना पड़ा इनको 10 से 15 दिन, बट पूरा अच्छा ट्रीटमेंट चला एंड उसके बाद ये बढ़िया से घर गई। इनके घर वाले लोग भी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं अम्मा का, एंड खिलाया पिलाया, तंदुरुस्त किया। फिर इनका रिजल्ट आया और अब इनकी आगे की प्लानिंग चल रही है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सारी अन्य चीजें जो चलती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि सरकार की योजनाओं की मदद से इनका पूरा ट्रीटमेंट ECHS स्कीम के तहत पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से हो रहा है, और हम भी जो स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं सब कुछ देने में सक्षम है। अम्मा बताइए, कुछ बताना चाहेंगे? क्या बाबू बताओ तुम? कहाँ घर है आपका? काजा। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये? अरे मऊ जिला में। मऊ जिला में। अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है सर, संतुष्ट हैं। वही जैसा आप ट्रीटमेंट डिसीजन देंगे आप जी। और सब ठीक है। तो हम सबको यही बोलेंगे कि भाई सतर्क रहिए अपने हेल्थ के प्रति, अपने घर में अपने माँ बाप को लेकर और भाई बहनों को लेकर। और कभी भी किसी को पीलिया की दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं और भी कैंसर की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, तो उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट आएं और अपना इलाज कराएं। और यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और सारी सरकारी स्कीम्स भी उपलब्ध हैं। थैंक यू।